हेलो ऑल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। देखिए, ये जो बिट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर हमको दिया हुआ हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन निकालो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालो। तो ये क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। पहला ये वाला बिट निकलता है 99% केसेस में, ये वाला बिट निकालना पड़ता है, ये वाला बिट इस पे डिपेंड करेगा, ये दोनों निकल जाने के बाद ये निकलता है। तो आप हमेशा कैसी हैबिट डेवलप कीजिए कि कभी भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो डायरेक्टली ये बिट और ये बिट मत देखिए और डायरेक्टली इस बिट को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो क्या हो जाएगा, आपके जो एनालिसिस पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग जैसे लिखते हैं, शेप का नाम लिख देंगे, कौन हो गया, उसका वॉल्यूम दे दिया मेरे को, क्या दे दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, बाकी सब चीजें मैं फिगर में रखूंगा। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं एक कोन बना रहा हूं, उसका डायमीटर ऑफ द बेस कितना दे दिया मेरे को, डायमीटर दे दिया भाई कितना, 28 सेंटीमीटर। और डायमीटर से मेरा को लेना देना नहीं है, मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो 28 का आधा कितना होता है, 14। तो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा, 14। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ओके, अब मेरे को बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। क्या मांगा है, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो आपको ध्यान के देना है कि वॉल्यूम है, और वॉल्यूम में होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन में होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वैल्यू मेरे पास रहती है, आर मेरे को दे दिया हुआ है और एच मेरे को निकालना है। तो एक इक्वेशन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856, एक इक्वेशन एक अननोन, आप आराम से निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला डाल दो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 9856। ठीक है, अब वैल्यू डाल दीजिए, 1/3 पाई की वैल्यू डाल दीजिए, कुछ नहीं दिया तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 14 इंटू 14 इंटू एच, तो मेरे को निकालना है, इक्वल टू कितना हो गया ये, 9856। ओके, अब देखिए ये सिर्फ कट जाएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, और h निकालना है हमको, तो कितना हो जाएगा, 9856 होल डिवाइडेड बाई, ये 3 क्या था, डिनोमिनेटर में था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इधर चला जाएगा, इधर बचेगा 22, 2 और 14, कितना बचेगा, 22, 2 और एक बच गया 14। ठीक है, अब देखिए 22 में 11 है, 11 टू 22 होता है, तो 100% 9856 11 से कटेगा। तो हम ट्राई करते हैं 9856 को किससे कट करते हैं, 11 से। तो 11 8 जाए 88, 11 9 जाए 99 नहीं आ रहा है, तो 11 8 जाए 88। ठीक है, सो 8 से 8 गया 0, 9 से 8 गया 1, 105 आया। ठीक है, अब 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, तो 15 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6, और 9 से 9 जाएगा तो कट जाएगा, तो 6 उतरा 6, तो कितना, 11 6 जा 66। तो अगर हम 11 से कट कर रहे हैं तो 11 2 जा 22, और 9856 को कट करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 896। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए 14 में 7 आता है, 7 2 जा 14 आता है, तो डायरेक्टली हम 896 को 7 से कट करते हैं, तो 896 7 से कट करते हैं, तो 7 1 जा 7, 8 से 7 गया 1, 19, 7 2 जा 14, 9 से 4 गया 5 6, 7 8 जा 56, कितना हो गया, 128। तो 7 से इसको कट किया तो 7 2 जा 14, और इसको कट किया तो कितना आ गया मेरा, 128, कितना आ गया, 128। अब हम लोग आराम से कट कर सकते हैं, ये 2 2 जा 4, तो 4 से कट करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 जा 32। ठीक है, अब बच गया 16 3 जा 48, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 48 सेंटीमीटर। अब हमको क्या मांगा है, स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन। तो देखिए ये होता है स्लाइंट हाइट, अब ये 90 डिग्री, r मिल गया, h मिल गया, तो आप स्लाइंट हाइट आराम से निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम डाल के। 90 डिग्री का अपोजिट वाला क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। तो कितना हो जाएगा, देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली निकाल दीजिए, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट
r कितना है 14, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 14 की स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जा 16, 6 1, 4 1 जा 4 5, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, तो 6 5 4 9। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको क्या कर रहे हो, स्क्वायर्स वगैरह याद करके रखो एटलीस्ट 30 तक, और क्यूब एटलीस्ट 25 तक, आपको बहुत हेल्प देगा। तो कितना हो जाता है 196, कितना हो जाता है 196 प्लस h कितनी है हमारी 48, 48 का स्क्वायर कर दीजिए, 48 इंटू 48, 8 8 जा 64, 4 6, 8 4 जा 32, 38, ओके। 4 8 जा 32, 2 3, 4 4 जा 16, 3 19, तो कितना हो गया 4 8 9 10 0 1, 9 10 13 3 1, 2 3 0 4, कितना हो गया 2 3 0 4। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, किसको 2 3 0 4 को किसके साथ ऐड करना है 196 के साथ, 196, 6 4 10 0 1, 9 10 0 1, 3 4 5, तो कितना हो गया 2500। तो बहुत इजी हो गया 2500, तो 25 का स्क्वायर होता है 5, ठीक है, और जीरो से 2 जीरो में से एक जीरो निकल जाएगा, 100 का होता है 10, तो ये प्लस माइनस 50 आएगा, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस 50 सेंटीमीटर, यूनिट्स किसमें थे सारे सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। विच इंप्लाइज कितना हो जाएगा स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, स्लैंट हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस 50 जो है वो आप अपने हैबिट में, अपने प्रैक्टिस में डालिए, क्योंकि आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये बहुत काम आती है। भले एक लाइन लिख के रिजेक्ट कर दो, बट ये हैबिट में लाइए। अचानक से कभी आप, जैसे आप 10th में जाओगे तो ये वैल्यू यूज होती है, क्योंकि कभी भी स्क्वायर रूट हम लोग का क्या निकलता है, प्लस 50 का स्क्वायर भी रूट, प्लस 50 का स्क्वायर भी 2500 होता है, माइनस 50 का स्क्वायर भी 2500 होता है। तो ये अपने हैबिट में डालिए, बहुत जगह ये वाले वैल्यूज हमारे यूज भी होते हैं। तो अपने अभी क्या निकल गया स्लैंट हाइट भी निकल गया, कितना 50 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट भी निकल गया। नाउ हमको क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला कितना होता है हमारा पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल, तो वो हम लोग अभी निकाल देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमको निकालना है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल, कितना होता है पाई आर एल। तो कितना हो जाएगा देखिए 22/7, आर कितना दिया हुआ था 14, और एल हमारा कितना निकल गया 50, एल कितना निकल गया 50। तो कितना 7 2 जा 14, 50 इंटू 2 कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 2 2 0 एरिया है, तो यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीज किसमें दिए हुए थे सेंटीमीटर में दिए हुए थे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। बट आप सोचिए कि एग्जाम में क्वेश्चन इतना आता, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, और ये दो बिट आपको नहीं दिया हुआ है। कौन सा, ये दोनों बिट आपको सपोज नहीं दिया हुआ है एग्जाम में, कौन सा ये वाला, ये दोनों बिट नहीं दिया हुआ है, और डायरेक्ट क्या मेंशन कर दिया है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या मेंशन कर दिया है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मेरे को ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, ठीक है। देखिए इसका प्रोसेस फ्लो कैसा होगा, देखिए हमको क्या करना है, क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है, दो बिट्स नहीं दिए हुए, डायरेक्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन दे दिया हुआ है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है पाई आर एल। तो मेरे पास एल है क्या, नहीं है मेरे पास। अभी क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक रेडियस या एक कोन दिया हुआ है, जिसका सिर्फ आपको क्या दे दिया हुआ है, रेडियस दे दिया हुआ है, और आपके पास कुछ नहीं है। तो आपको पाई आर एल निकालना है, पाई आर एल। तो एल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए, आर चाहिए और एच चाहिए। आर मेरे पास है, आर की वैल्यू मेरे पास है, एच की वैल्यू नहीं है। अच्छा एच की वैल्यू नहीं है, ये आर एच से कैसे निकलता है, क्योंकि हमको पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है तो आपके पास रेडियस और हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है, तो मेरे पास हाइट होना चाहिए, और हाइट कैसे निकलेगा मेरे को पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर आर की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दी हुई है 14। तो मेरे पास एक ही अननोन बचता है, तो मैं वॉल्यूम से क्या निकालूंगा हाइट, हाइट से क्या निकालूंगा
स्लाइड हाइट, वॉल्यूम से क्या निकालूंगा हाइट, हाइट से क्या निकालूंगा स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट से मैं क्या निकाल दूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया, इस तरीके से आपकी मेंटेलिटी थोड़ी उस हिसाब से बनाइए और उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए, तो देखिए मैथमेटिक्स आपको कितना इजी लगने लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।